ईरान और इजराइल की जंग रुक गई है या जंग अभी नहीं रुकी है? क्योंकि ट्रंप हर जंग के बीच अचानक सामने आते हैं और कहते हैं जंग रुक गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं कई बार। ट्रंप का सीजफायर या फिर ड्रामा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हैं ये अमेरिकी बेस की तस्वीर है, यानी अमेरिकी सैन्य ठिकाना जो कतर की राजधानी दोहा में था। पिछले दिनों ट्रंप खुद वहां पहुंचे थे कतर में, और उस अमेरिकी बेस पर भी गए थे डोनाल्ड ट्रंप। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ईरान ने इसी अमेरिकी बेस पर अटैक कर दिया। ये तस्वीरें ईरान के हमले की। ईरान ने एक के बाद एक आधा दर्जन से ज्यादा मिसाइलें अमेरिकी बेस पर दाग दी। उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त ईरान ने एक साथ अमेरिका पर अटैक कर दिया। आधा दर्जन से ज्यादा मिसाइलें कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर दाग दी। और उसके बाद देखिए ये मिसाइलें दागी गई। ईरान में कमांडर यलगार कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। ईरानी कमांडर फोन पर जानकारी दे रहे थे अटैक हो गया। या अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन, या अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन, या अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन, या अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन। इंशाअल्लाह मुवफ़्फ़क़ व मुअय्यद बाशी। और ईरानी कमांडर खुशी मना रहे थे। और दूसरी तरफ देखिए जो ईरानी मिसाइल थी वो दोहा के आसमान में नजर आने लगी, जो अमेरिकी बेस पर गिरने वाली थी। आसमान में आपको ईरानी मिसाइल दिख रही है अमेरिका पर। ईरान का बड़ा हमला था ये। और जब कतर के आसमान में मिसाइलें गरज रही थी उस वक्त देखिए कतर में आलम क्या था। कतर में भगदड़ मच गई थी। लोग जहां मौजूद थे भागने लगे, दहशत थी, डरे सहमे लोग। जरा कतर में लोगों में कितनी डर और दहशत थी। दुनिया में जंग के बीच कतर भी ईरान की मिसाइलों के घेर में था। दूसरी तस्वीर देखिए ईरान की तेहरान की तस्वीर। तेहरान में जश्न हो रहा था, लोग सड़कों पर उतर आए थे और अमेरिका के खिलाफ इस हमले पर जश्न और खुशी मना रहे थे। भाई आपको बताऊं ईरान ने किस जगह पर हमला किया है, आखिर अमेरिका का ठिकाना कहां था। ये आप देख रहे हैं ईरान का नक्शा, और ईरान के ठीक नजदीक है कतर। सिर्फ 1400 किलोमीटर की दूरी है। ईरान ने मिसाइल दागी और 1400 किलोमीटर दूर कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर आकर यह मिसाइल गिर गई। बस इतना ही दूरी थी दोनों मुल्कों के बीच। लेकिन यह जो मिसाइल अटैक था यह वाकई अटैक था या सिर्फ ईरान अपने लोगों को, अपनी आवाम को संतुष्ट करना चाह रहा था, सिर्फ दिखावा था अमेरिका पर हमला? देखिए क्यों कह रहा हूं। अमेरिकी बेस पर हमले को ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री नाम दिया गया। इसमें कतर के अल उदैद एयरबेस पर 6 मिसाइलें दागी गई। और हालांकि दावा है कि इस अटैक से कोई नुकसान नहीं हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। हमले के बाद ईरान के सुप्रीम कमांडर खमनेई ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान किसी की ज्यादती को किसी हाल में स्वीकार नहीं करेगा। हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। यही ईरानी राष्ट्र की सोच है। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा 14 मिसाइलें दागी गई थी, जिसमें से 13 हमने मार दी हैं। एक जानबूझकर छोड़ दी क्योंकि वो दूसरी दिशा में जा रही थी। हमले में किसी भी अमेरिकी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। सभी ईरानी मिसाइलों को हमारी रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आगे कोई नफरत वाली हरकत नहीं होगी। तो सवाल यह है, यह मिसाइल दागी गई थी या सिर्फ यह दुनिया के लिए आई वॉच था? लेकिन मिसाइल दागी गई कतर में, तो कतर के पीएम क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। ईरान का कतर में हमला स्वीकार्य नहीं है। अमेरिकी बेस पर हमला मंजूर नहीं। ईरान को उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। कतर ने ईरान के राजदूत को तलब किया है। ईरान की मिसाइल हमले पर हमने ऐतराज जताया है। अब सवाल यह है कि अमेरिका को पहले से पता था, ईरान को पहले से पता था, क्या सिर्फ दिखावा था? सब आपस में मिले हुए हैं, सब एक दूसरे को पहले से बता दे रहे हैं क्या करने वाले हैं। आखिर क्या अपने अपने लोगों को संतुष्ट करने का काम हो रहा है? ईरानी हमले को लेकर अमेरिका ने बड़ा दावा किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान को धन्यवाद कह दिया। ट्रंप ने कहा मैं ईरान का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमले से पहले ही हमें इसके बारे में सूचना दे दी गई थी, जिसकी वजह से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ और ना ही ईरानी हमले में हमारा कोई नागरिक घायल हुआ।
ट्रंप के इस बयान से कई सवाल खड़े होने लगे। क्या ईरान ने हमले से पहले ही सूचना अमेरिका को दी और इसी वजह से ईरानी हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ? दूसरी तरफ इससे पहले आपको याद होगा 22 जून को अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। ईरानी परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से बड़ा हमला किया। अमेरिका ने ईरान को हमले की पहले से जानकारी दे दी थी। हालांकि ईरान ने कहा हमने पहले ही यूरेनियम निकाल लिया, कि ट्रकों से 400 किलो यूरेनियम हटा दिया। अमेरिकी हमले में किसी नागरिक के नुकसान की पुष्टि नहीं हो पाई। ऐसे में इस पर भी सवाल उठे, क्या ईरान को पहले से जानकारी थी, इसलिए परमाणु ठिकाने पर हमले के दौरान कोई मौजूद नहीं था, वहां कोई भी कमांडर, कोई भी अफसर नहीं मारा गया? अब आपको बताऊं कि ये इस हमले के दरमियान देखिए, एक तरफ अमेरिकी बेस पर ईरान ने अटैक किया, दूसरी तरफ देखिए, तो फिर मैं आपको दिखाऊं कि ट्रंप ने कैसे सीज फायर का ऐलान कर दिया। इस बीच ये देख रहे हैं आप, सीज फायर, ट्रंप ने कह दिया जंग रुक गई है, सीज फायर होता है, कोई किसी पर मिसाइल से हमला नहीं करेगा। अगली तस्वीर देखिए जरा, ट्रंप ने बाकायदा अपनी तस्वीर पोस्ट कर दी कि मैंने कराया है सीज फायर, यानी खुद की पीठ थपथपा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप ने यह सुबह ट्वीट किया और खुद की पीठ थपथपाई। लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं देखिए जरा, एक तरफ जंग चल रही थी, ट्रंप ने अचानक कहा रुक जाओ सभी, सीज फायर का बोर्ड लेकर आ गए ट्रंप, लेकिन इनकी कोई सुन नहीं रहा। ट्रंप ने सुबह 3:32 पर सीज फायर का ऐलान किया। ट्रंप ने पोस्ट किया अगले 6 घंटे में सीज फायर लागू होगा। सुबह 10:30 बजे ट्रंप ने एक और पोस्ट किया, अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे ना तोड़ें। ट्रंप के ऐलान के बाद इजरायली पीएम सामने आए। इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है, नेतन्याहू ने कहा। नेतन्याहू ने हमले रोकने का भी ऐलान कर दिया। अब देखिए जरा, खुद कतर क्या कह रहा है। दावा किया गया कि कतर ने मध्यस्थता की है जंग रुकवाने के लिए। ट्रंप ने कतर के अमीर से समझौते की अपील की थी। कतर में अमेरिकी ठिकाने पर हमले के बाद यह अपील की गई और ईरान की तरफ से कतर को सीज फायर की रजामंदी मिली। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। अब ईरान पर एयर स्ट्राइक के बाद ट्रंप ने सीज फायर, ट्रंप चाहते थे जब उन्होंने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, ट्रंप ने अपनी टीम से उस वक्त कहा था कि तैयारी शुरू कर दी थी सीज फायर की। ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री सहित बड़े अधिकारी मौजूद थे। ट्रंप ने कहा था चलो ईरानियों को फोन लगाते हैं, मेरी बीबी से भी बात कराओ। बीबी मतलब नेतन्याहू का निकनेम है बीबी। ट्रंप ने कहा हम शांति समझौता करेंगे। सीज फायर के ऐलान का दुनिया ने स्वागत किया, पुतिन ने भी स्वागत किया, रूस, जर्मनी सहित कई देशों ने इस पर खुशी जाहिर की। यानी सीज फायर का ऐलान चारों तरफ से हो रहा था। सुनिए जरा उस वक्त इजराइल डिफेंस फोर्स क्या कह रही। सीज फायर आज सुबह से लागू हो गया है। मैं कह सकता हूं कि इजरायली सेना ने ऑपरेशन राइजिंग लायन में सभी लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल किया है। सीज फायर उल्लंघन पर शक्तिशाली जवाब दिया जाएगा। साथ ही लोगों को पूरी सतर्कता बरतने को कहा गया है। आइए मैं आपको बताऊं कि इधर सीज फायर का ऐलान हुआ, दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दाग दी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इजराइल पर मिसाइल अटैक हो गया और ईरान ने मिसाइल दाग दी। ट्रंप ने कहा था कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, सीज फायर। देखिए जरा, ट्रंप कह रहे थे जंग रुक चुकी है, लेकिन ईरान हमले कर रहा था इजराइल पर। इजराइल में एक एक कर ईरानी मिसाइलें गिर रही थी। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये है ईरानी मिसाइल जो आकर फंस गई है इजराइल में। इजराइल में आप देख रहे हैं उसका मलबा ईरानी मिसाइल का। और इस मिसाइल की जरा आप लंबाई चौड़ाई देखिए, ये कितनी बड़ी मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा था ईरान इजराइल के ऊपर। ये सीज फायर के बाद दागी गई मिसाइल है। दूसरी तरफ एक और दावा किया ईरान ने कि उसने इजराइल का F-35 लड़ाकू विमान मार गिराया जो अमेरिका ने दिया था। ये F-35 इसे गिरा दिया। इसकी तस्वीरें भी जारी की। अगली तस्वीर देखिए जरा, दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं कि किस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये उसका मलबा है। F-35 के मलबे का दावा किया गया कि ईरान ने इजराइल का F-35 लड़ाकू विमान मार गिराया। ये F-35 का ही मलबा है। सोचिए, ट्रंप के जंग रुकने के ऐलान के बाद भी ईरान पर हमले, इजराइल पर हमले शुरू हो गए ईरान के। देखिए क्या नुकसान हो रहा था। परमाणु ठिकाने पर हमले के बाद ईरान का ताबड़तोड़ अटैक। इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलों की बारिश हो रही थी। सीज फायर शुरू होने के 2.5 घंटे बाद हमले का दावा। इजराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। तेल अवीव सहित कई शहरों में सायरन की आवाज सुनाई दी। लोग बम, शेल्टर और अंडरग्राउंड पार्किंग में छिपे हुए थे। सेना ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित ठिकानों पर रहने को कहा। ईरानी हमले के बीच खमनेई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ईरानी लोगों को तानाशाहों की धमकियों का कोई डर नहीं है। ईरानी लोग कभी सरेंडर नहीं करेंगे, ये खमनेई कह रहे थे इन हमलों के दरमियान। लेकिन एक शहर जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ इजराइल का, वो है बीरशेबा। उस तक की तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ईरानी हमलों में पूरा शहर तबाह हो गया, गाड़ियां जल गई हैं। आपको ऊपर एरियल व्यू में मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए जरा इमारतों का हाल क्या हुआ। ये इजराइल का वो शहर है जिस पर सबसे ज्यादा ईरान ने अटैक किया है। ट्रंप एक तरफ सीज फायर का दावा कर रहे थे, दूसरी तरफ ईरान इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा था। ईरान ने इजराइल के बीरशेबा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हो गए।
ईरान के हमले में बीरशेबा में कई इमारतें तबाह हो गई। इमारत जहां खंडर नजर आ रही थी वहीं गाड़ियां जलकर पूरी तरह खाक हो गई। हमले में कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू की टीमें एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंच गई। इमारत के मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश शुरू हो गई। बच्चों और महिलाओं को निकालकर अस्पताल भेजा गया। हर तरफ मलबा और धूल होने के चलते अधिकारियों ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। 19 जून को भी ईरान ने बीरशेबा पर मिसाइलों से हमला किया था। मिसाइल के हमले में इजराइल का अस्पताल तबाह हो गया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था। बीरशेबा को ईरान क्यों बार बार टारगेट कर रहा है? यह इजराइल के सबसे बड़े शहरों में से एक है। इजराइल के टेक्नोलॉजी का केंद्र माना जाता है। टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा और एरोस्पेस रिसर्च सेंटर है। इजराइल रक्षा बल और बेन गुरियन विश्वविद्यालय है यहां, और F-35 विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन का ऑफिस भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, रासायनिक और टेक्सटाइल उद्योग है यहां। कई दवा कंपनियों के प्लांट भी लगे हैं। इसलिए जानबूझकर ईरान इस शहर को निशाना बना रहा था। सुनिए जरा, इजराइल के राष्ट्रपति भी यहां पहुंचे थे बीरशेबा, वो क्या कह रहे हैं। सीज फायर के बाद ईरान ने मिसाइल हमला किया। हमने जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। एक इमारत से 4 शव निकाले हैं और शवों की तलाश की जा रही है। आसपास की सड़कें कांच और मलबे से भरी हुई हैं। इमारत की खिड़कियां भी उड़ गई हैं। इससे पहले अस्पताल पर मिसाइल हमला किया गया था। आइए अब आपको बताऊं कि यह तस्वीर देखिए। उसके बाद इजराइल ने पलटवार करना शुरू किया। ये आप देख रहे हैं इजरायली हमला है जो ईरान पर हो रहा था। इजरायली हमले में ईरान का हाल देखिए। ईरान की भी कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरान के भी प्रमुख शहरों पर ये हमले हुए।